हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस स्टूडेंट में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में समझेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ एक लेवल एंटर डे के वो लेवल आपको बताने वाला हूँ। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मेरे प्रीवियस जो वीडियो था वीकली एनालिसिस मैंने आपको करके बताया था, वहाँ भी मैंने आपको बोला था कि सिल्वर में काफ़ी तेज़ी आपको नजर आएगी और सिल्वर में आपको प्राइस काफ़ी हाई लेवल तक आपको जाते हुए अप साइड में नजर आएंगे। तो वैसा ही हुआ है यहाँ पे। और अब तक यहाँ पे जो प्लान हुआ है वो क्या हुआ है, और अभी आने वाले आज के सेशन, आज का दिन कैसा रहने वाला है गोल्ड के और सिल्वर के बारे में, और यहाँ पे कल के लिए क्या क्या प्लान कर सकते हैं। तो 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कशंस करेंगे साथ में, और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको पता चलेगा तो किस तरह से प्लान किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सिल्वर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। तो ये गाइस, ये जो सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 4 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज का, ये 4 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में की ही बारे में बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, फिलहाल में अभी बात कर लेते हैं। फिलहाल में भी सपोर्ट रेंज क्या बन चुकी है सिल्वर के अंदर, 1,06,000, यानी कि यहाँ पे मान के चलिए 1,06,090 के आसपास यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल बन चुका है, यानी कि 15 मूविंग एवरेज के आसपास अब सपोर्ट बन चुका है। और थोड़ा सा भी साइडवेज हुआ है, यानी कि अच्छा खासा अप साइड में आया, तो यहाँ पे साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको बाइंग क्या करनी है, बाइंग किस तरह से करके चलनी है वो समझेंगे। देखिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे जो मिलेगा आपको यहाँ पे, नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पे है 1,04,880 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो आपको फिर यहाँ से बाइंग का प्लान इस एरिया के आसपास 1,04,880 के आसपास से फिर आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। ऊपर की लेवल की बात कर लेते हैं। ऊपर में गाइस एक चीज मैं आपको बता के चलूंगा थोड़ा सा आपको क्लियर करके। अगर यहाँ पर ये लेवल अगर टूटता है, यानी कि 1,04,800, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे में सेलिंग अच्छी खासी नजर आएगी। 1,11,125 रुपए के आसपास तक फिर आपको यहाँ से गिरावट आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से अच्छी खासी बाइंग, बोलते हैं ना कि यहाँ से जो बाइंग होगी वो एक तरह से एक तरफा बाइंग होगी, फिर इस लेवल के आसपास से एक तरफा बाइंग बनेगी। ऊपर में बात कर लेते हैं। ऊपर में आपको कब जाना है बाइंग के लिए, अगर आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं आपको यहाँ पे ऊपर में तभी जाना है जब यहाँ पर 1,07,371, यानी कि 80 मान के चलेंगे। यहाँ पे 1,07,380 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ऊपर में अच्छे खासे मूवमेंट आपको, यानी कि 1,09,200 तक के टारगेट अपसाइड में देखने को मिलेंगे। अगर मैं अपना यहाँ कन्विक्शन बताऊं और अपना ओपिनियन बताऊं सिल्वर के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आपको आने वाले दिनों में अभी और भी तेजी नजर आएगी और प्राइस अपसाइड में जाते हुए नजर आएंगे। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और बता दिया मैंने आपको कि क्या करना चाहिए आपको और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। बात कर लेते हैं फटाफट से गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में क्या करना चाहिए और किस तरह से का प्लान यहाँ पे करके चलना चाहिए। अगर यहाँ पे हम गोल्ड के बारे में जाने तो, अगर यहाँ पे गोल्ड के बारे में जाने तो गोल्ड में फिलहाल में, अगर गोल्ड में अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, जो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है। और 5 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए। 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर अभी फिलहाल में अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल जो बना हुआ 96,260 रुपए के आसपास अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। और जो यहाँ पे देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज भी हमारा यहाँ पे इसी के आसपास सजेस्ट कर रहा है सपोर्ट को। और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, ऊपर में गोल्ड में आपको 97,480 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है और कैंडल क्लोज करता है 1 आवर्स की, तो ऊपर में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट आपके लिए 98,250, देन सेकंड टारगेट आपके लिए 99,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 96,260 का अगर सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन करता है, यानी कि ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको डाउन साइड में 94,400 रुपए तक के प्राइस आपको डाउन साइड में आएंगे, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है। ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे में आपको 94,400 तक का आपको गिरावट नजर आएगी। बात करते हैं अभी यहाँ फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में, और क्रूड ऑयल में अभी आपको क्या करना चाहिए और किस तरह का प्लान करके अभी आपको चलना चाहिए। तो क्रूड ऑयल में मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल 5,900 रुपए तक जाने वाला है और अप साइड में। तो अब यहाँ पे जो प्राइस का जो हाई लगा है वो कहाँ पे हाई लगा है, यानी कि अगर यहाँ बात करें इस जून मंथ की कॉन्ट्रैक्ट, जून मंथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अभी न्यू जो हाई लगा है 5,670 रुपए के आसपास
यहाँ पे हाई लगा है। अभी यहाँ पे आपको बाइंग कहाँ पे करके चलनी चाहिए, देखिए ठीक है मैं आपको बताऊं, अभी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आया है 5,490 रुपये के आसपास, एंड यहाँ पे मान के चलेंगे 5,480 का मान के चलेंगे, यहाँ पे 5,480, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल होता है और एक स्पाइक के अंदर आपका एसएल भी हंट कर सकता है, तो इसलिए हम 5,480 का यहाँ पे सपोर्ट लेवल मान के चलेंगे। तो ये सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ पे नीचे थोड़ा सा करेक्शन करके आता भी है तो आप बाइंग का प्लान करना क्रूड ऑयल के अंदर। और नीचे में ऐसी बात नहीं है कि नीचे में और सपोर्ट नहीं है, नीचे में 5,390 के आसपास भी बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे नीचे में इस लेवल के आसपास भी आता है, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी आता है, तो फिर भी आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करके चलें। अगर मैं ओवरऑल अगर देखूं मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ बाइंग ही नजर आ रही है करेक्शन के बाद में भी। और ऊपर में अगर नीचे की तरफ नहीं आता है, ऊपर में अगर निकालता है 5,570 रुपये का प्राइस अगर निकालता है अपसाइड के लिए, तो फिर ऊपर में अगर कैंडल क्लोज करता है 1 आवर्स की, तो ऊपर में फिर आपको 5,670 रुपये तक आपको प्राइस अपसाइड में जाते हुए फिर नजर आएंगे। तो यहाँ पे ये था। और दूसरी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, अभी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे इस जोन के आसपास सपोर्ट ले, यानी कि 5,480 रुपये के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले, तो फिर यहाँ से बाइंग का प्लान अच्छा खासा आपको नजर आएगा। बात करते हैं अब यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के साथ साथ अब बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। और नेचुरल गैस में मैंने आपको बताया था कि 327 रुपये के ऊपर अगर 328 रुपये के ऊपर निकलता है, तो ऊपर में अच्छी खासी बाइंग का एक चांस आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल की कंडीशन क्या है, फिलहाल की कंडीशन अभी हमारा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, और कल की जो क्लोजिंग है हमें नीचे ही क्लोजिंग मिली है, तो नीचे में प्राइस के जो आने की जो अभी कैपेबिलिटी बनी हुई है 294, यानी कि 294 रुपये तक की हमें कैपेबिलिटी बनी हुई है नीचे की तरफ। और यहाँ से फिर एक बार आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए, यानी कि अगर 295 294 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। दूसरा, अगर यहाँ पे ऊपर की बात कर लेते हैं, ऊपर में अगर यहाँ पे निकालता है 307 रुपये एंड 308 रुपये का अगर रेंज यहाँ से निकालता है ऊपर के लिए क्लोजिंग करता है, तो ऊपर में फिर आपको कहाँ तक के टारगेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि फिर डिमांड जोन कहाँ पे बनेगा हमारा। अगर मैं फिर डिमांड जोन की बात करूँ, तो डिमांड जोन फिर हमारा यहाँ पे ये जोन ब्लैक कलर ग्रीन कलर का जो ब्लॉक मैंने यहाँ बनाया है, ये डिमांड जोन है, यानी कि डिमांड जोन है गाइस, यहाँ पे ये डिमांड जोन है। अगर इस डिमांड जोन के अंदर आने के बाद और कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, तो फिर आपको यहाँ से फिर से शूट अप होता हुआ नजर आएगा नेचुरल गैस, फिर से आपको अपसाइड में, यानी कि अगर मैं रेंज की बात करूँ यहाँ पे 311 एंड 311 के बाद में 314 रुपये, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है 1 आवर्स की कैंडल की, तो ऊपर में फिर आपको 321 एंड 327 तक के टारगेट आपको फिर दोबारा से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और सिल्वर और गोल्ड के बारे में। तो चलिएगा, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।